Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7th. In that exercise 7.1. Complete the following statements. First one A. Two line segments are congruent if दो लाइन सेगमेंट को हम congruent कम बोलेंगे स्टूडेंट्स? दे हैव सेम लेंथ, अगर उसकी लेंथ सेम है तो ही वो कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे. बी एमंग टू कंग्रुएंट एंगल्स वन हैज मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, वो भी क्या होगा 70 डिग्री. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे बोला एमंग टू कंग्रुएंट एंगल्स, दोनों एंगल कंग्रुएंट है. तो अगर एक का मेजरमेंट 70 है तो दूसरा का भी क्या हो जाएगा 70, तभी दोनों कंग्रुएंट कहलाएंगे अगर दोनों एंगल सेम है तो. सी व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स एंगल बी वी एक्चुअली मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, दैट मीन्स दोनों का मेजरमेंट सम है. ओके, तो हम इस तरह से लिखेंगे एम एंगल ए इक्वल्स टू एम मेजरमेंट ऑफ एंगल बी. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कंग्रुएंट शेप्स. तो हम लिख पाएंगे टू बॉल, अवर टू हैंड्स, हमारे दो हाथ, टू टेबल्स, ओके, हमारी स्कूल की बेंचीज. ओके, तो वो सब कंग्रुएंट्स के एग्जाम्पल है. ओके, तो सेम होंगे तो उसको हम कहेंगे कंग्रुएंट्स. थर्ड वन, if triangle ABC congruent triangle FED under the correspondence ABC and FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने दो फिगर बनाए हैं ABC एंड FED के. ओके, तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हमें लिखने हैं जो कंग्रुएंट है. तो हमने देखा था अगर दो ट्राइंगल कंग्रुएंट है तो उसके टोटल 6 पार्ट्स इक्वल होंगे, 3 उसके एंगल एंड 3 साइड. सो एंगल ए के साथ कंग्रुएंट क्या होगा कोरस्पोंडिंग पार्ट एफ, एंगल बी का कोरस्पोंडिंग पार्ट ई, एंगल सी का एंगल डी. उसी तरह 3 साइड हो जाएगी ए बी के साथ एफ ई, बी सी के साथ ई डी एंड ए सी के साथ एफ डी. आप देख सकते हो. ओके, तो ये इसके कोरस्पोंडेंस पार्ट हो जाएंगे. एंड अगर दो ट्राइंगल इक्वल है तो ये 6 पार्ट इक्वल होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ट्राइंगल DEF congruent with triangle BCA, write the part or parts of triangle BCA that correspond to, उसमें फर्स्ट वन है एंगल E. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अगेन मैंने फिगर ड्रॉ किया है DEF के साथ BCA. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसको हमें ट्राइंगल BCA में देखना है जो उसका कोरस्पोंडिंग पार्ट होगा. तो एंगल E, तो डियर स्टूडेंट्स फिगर DEF में E देखो, उसके साथ BCA में कोरस्पोंडिंग क्या होगा पार्ट एंगल C, जहाँ पे E है उसी तरह वही पार्ट पे C है. देन आफ्टर नेक्स्ट FE, तो FE के साथ क्या होगा CA, एंगल F के साथ क्या होगा एंगल A. नेक्स्ट है DF साइड, तो उसके साथ ट्राइंगल BCA में क्या होगा BA. आप देख सकते हो. ओके, तो इस तरह फिगर से आप इजीली समझ पाओगे. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 139. ओके, उसमें आप देख पाओगे जो ये ग्रीन बैकग्राउंड में दिया है SSS कंग्रुएंस क्राइटेरिया. दैट मीन्स डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 टाइम S का मतलब होगा साइड साइड साइड. ओके, if under a given correspondence the 3 sides of one triangle are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. अब डियर स्टूडेंट्स कोई भी दो ट्राइंगल है उसको हम ऐसे ही कंग्रुएंट है नहीं बोल पाएंगे, उसके लिए कंडीशंस है. अगर उसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो होती है तो ही हम बोल पाएंगे कि दो ट्राइंगल कंग्रुएंट्स है. तो उसमें एक कंडीशन ये है
साइड 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 कंग्रुएंस, दैट मीन्स कोई भी एक ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है। किसके साथ इक्वल है? दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ। ओके, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है। ओके, उसकी एक कंडीशन है, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग वही साइड से इक्वल हो रही है, तो दो ट्राइंगल को हम कंग्रुएंट, दैट मीन्स इक्वल है, वो बोल पाएंगे। नेक्स्ट है पेज नंबर 142 पे। ओके, ये इसकी दूसरा क्राइटेरिया की कंडीशन है, SAS कंग्रुएंस क्राइटेरिया। तो यहाँ पे S दैट मीन्स साइड, A एंगल एंड अगेन साइड, साइड एंगल साइड। ओके, इफ अंडर अ कोरस्पोंडेंस two side and the angle included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangle are congruent. That means dear students, यहाँ पे दो साइड एंड एंगल है, तो वो एंगल कहाँ पे होगा? दोनों साइड के बीच वाला एंगल। ओके, यहाँ पे बोला है टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ ट्राइंगल, बिटवीन देम ऑफ ट्राइंगल, दैट मीन्स वो दोनों साइड के बीच में, दोनों साइड के बीच में एंगल है, वो कंग्रुएंस, दैट मीन्स सेम होने चाहिए दोनों ट्राइंगल के। दोनों ट्राइंगल में वो दो साइड एंड दोनों साइड के बीच का जो एंगल हो रहा है वो सेम होगा, तो हम साइड एंगल साइड कंग्रुएंस क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 144, ASA एंगल साइड एंगल कंग्रुएंस क्राइटेरिया। इफ अंडर अ कोरस्पोंडेंस टू एंगल्स and the included side of triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. ओके, यहाँ पे क्या होगा? दो एंगल, ओके, दो एंगल एंड वो दो एंगल के बीच की साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल एंड वो दो एंगल के बीच की साइड इक्वल होंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल ASA यानी एंगल साइड एंगल कंग्रुएंट क्राइटेरिया फॉलो करेंगी। ओके, तो यहाँ पे हमें ये थिंग्स याद रखनी है कि दो ट्राइंगल एंड उसके बीच की साइड। नेक्स्ट पेज नंबर 146 एट द बॉटम ऑफ द पेज, सबसे लास्ट में, RHS कंग्रुएंस क्राइटेरिया। ओके, RHS क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। इफ अंडर अ कोरस्पोंडेंस hypotenuse and one side of right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangle are congruent. ओके, अब ये हाइपोटेनियस कहाँ पे होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में, जहाँ पे हमने आगे देखा था, जहाँ पे हम पाइथागोरस रूल फॉलो करते थे, उसमें हाइपोटेनियस आया था। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है दो, उसकी हाइपोटेनियस एंड दूसरी कोई भी साइड, एक तो हाइपोटेनियस तो कंपलसरी, बाकी की जो दो साइड बचती है जो उसका बेस एंड परपेंडिकुलर है, उन दोनों में से कोई भी एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस एंड कोरस्पोंडेंस साइड से इक्वल है, तो हम RHS कंग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके।